बात नहीं आ जाएगी। जो कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, उसमें हमारा लेफ्ट साइड में फोकस होता है। ठीक है। अब इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि यहाँ पर भी फोकस लेफ्ट साइड में होगा, और ये जो है ना, ये वाला लेंस ये लाइट को फैलाता है मतलब डाइवर्ज करता है। जो इससे पहले हमने देखा था, कॉन्वेक्स लेंस जो देखा था उसको हमने बोला था कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है कि सारी की सारी लाइट रेज को एक जगह लाकर मिलाता है। और ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, लाइट रेज को फैलाता है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा आता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कोई रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लेंस से टकरा के ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी, ऐसे ये डाइवर्ट हो जाएगी। और इस तरह से डाइवर्ट होगी एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। ऐसा लगता है कि यहाँ से फोकस से होकर आ रही है। तो क्योंकि कॉन्केव का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में होता है, तो इस वजह से हम इस वाले को तो बोलेंगे एफ, और जो इधर वाला फोकस होगा उसको हम बोल देंगे एफ डैश। इधर वाले को बोल देंगे एफ डैश, और ये जो बीच का पॉइंट होता है इसको बोल देते हैं सी। सी इज फॉर ऑप्टिकल सेंटर। बताइए बेटा, क्लियर है इतना? सर मेरे में अभी तक नहीं आई। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, रिज्वाइन करके देख लो। एक बार रिज्वाइन करके देख लो तो आ जाएगा जहां तक है। बाकी सबको दिखाई दे रहा है वीडियो? यस सर। चलिए ठीक है। उसके बाद ये तो पहला रूल है। तो जैसा कॉन्वेक्स लेंस में होता था कि कोई रे ऑफ लाइट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो टकराने के बाद फोकस से गुजरती थी राइट हैंड साइड वाले फोकस से। यहाँ पर क्या होगा कि वो फोकस से गुजरेगी नहीं, ऐसा लगेगा जैसे कि वो फोकस से होकर आ रही हो। ठीक है। ये तो पहला रूल हो गया। और आप समझ रहे होंगे कि ये रूल बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि हमने कॉन्वेक्स मिरर के देखे थे। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस बिल्कुल एक जैसे हैं, और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है, a ray of light passing through the optical center a ray of light passing through the a ray of light passing through the optical center of a concave lens. Optical center of a concave lens goes straight after passing through the lens. Goes straight after passing through the lens. Goes straight after passing through the lens. ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। कोई रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर को अप्रोच कर रही है ऐसे, तो वो ऐसे स्ट्रेट पास ऑन कर जाएगी। ठीक है। कॉन्केव लेंस के केस में भी बिल्कुल वैसा ही है, कॉन्वेक्स लेंस के जैसा है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करती है तो वो एज इट इज बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं सभी बच्चे? क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। अगला थर्ड रूल जो है, रूल नंबर 3, a ray of light going towards the focus
a ray of light going towards the focus of a concave lens a ray of light going towards the focus of a concave lens becomes parallel focus of a concave lens becomes parallel to its principal axis becomes parallel to its principal axis becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens. After refraction through the lens, क्या है? A ray of light going towards the focus of a concave lens. अगर कोई ray of light है, वो किसी concave lens के focus की तरफ जा रही है ना? तो ये ऐसे हो गया. ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया और यहाँ पर ये फोकस हो गया. अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है इस तरह से इसमें वही काम है कि ये फोकस की तरफ जा रही है तो ये फोकस तक को अप्रोच कर रही है लेकिन फोकस को पहुंच नहीं पाएगी ये फोकस तक पहुंच नहीं पाएगी ये लेंस को स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी. तो ऐसा ही जैसे हमने पहले भी देखा था कॉन्वेक्स मिरर के केस में कि ये अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस को अप्रोच कर रही है तो वो फोकस तक नहीं पहुंच पाएगी लेंस को टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. बताइए जी क्लियर है इतना? क्लियर है? समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी उसके बाद Yes, हम sir. बात करते हैं. हाँ जी उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव लेंस. बस ये 3 रूल्स थे इसके. फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ concave lens. अब इसमें क्या होता है केवल 2 केसेस हो गए क्योंकि हमने बोला कि जो कॉन्केव लेंस है कॉन्केव लेंस में हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखें. हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दें या फिर हम उसको इंफिनिटी पर रख दें. तो ये 2 केस हो गए. इसके अलावा और कोई केस नहीं होगा इसमें. तो केस फर्स्ट when the object is placed anywhere between optical center and infinity. When the object is placed anywhere between optical center and infinity, इस केस में क्या होगा देखिएगा.
ये ऑप्टिकल सेंटर है। आपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दिया, चलिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया और इधर मैंने मान लिया कि फोकस है, इधर मैंने मान लिया कि डबल द फोकस 2f है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे हम ऐसे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस लेंस को टकराने के बाद ऐसे डाइवर्ज होगी एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, जैसे ये फोकस से आ रही है। दूसरी रे ऑफ लाइट को मुझे ऐसे लेना है कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देना है, तो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी। ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पर जो हमारी इमेज बन रही है ये होगी बेटा ए डैश बी डैश। तो इमेज जो है दिखाई दे रहा है बेटा सभी को, या थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं? यस सर, थोड़ा सा जूम कर दीजिए। अभी बताइए दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है और बस एक मिनट वेट करिए, नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी आ जाएगा। दिखाई दे रहा है अभी? यस सर। ठीक है, अब आप देखिएगा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। ए बी से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। वो पैरेलल गई तो वो कुछ इस तरह से डाइवर्ज हुई जैसे कि वो यहाँ से फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने जानबूझकर ऐसी बनाई जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर स्ट्रेट पास ऑन कर गई, जो स्ट्रेट गुजर गई। ठीक है, तो दोनों रेज ऑफ लाइट, एक ये वाली रे ऑफ लाइट और एक ये वाली रे ऑफ लाइट, दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर मेरा जो इमेज है वो ये बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है। तो एक चीज तो ये समझ में आती है कि ये लेफ्ट साइड में ही बन रही है और सीधी बन रही है, तो इमेज का नेचर क्या हो गया? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो हम नोट करेंगे इमेज फॉर्म विल बी, सर जूम आउट कर दीजिए अब। अच्छा इमेज फॉर्म विल बी virtual and erect. Image form will be virtual and erect. वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और दूसरा ये कैसी बन रही है, साइज क्या है इसका? छोटा, तो हम बोलेंगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब ही ये है कि ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की होगी, तो दिखाई दे रहा है। तीसरा कहां पर बन रही है? सी और एफ के बीच में बन रही है। विल बी इमेज फॉर्म्ड विल बी बिटवीन सी एंड एफ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो Yes. ये हमारा केस पास हुआ। फिर उसके बाद इसमें केस सेकंड देखेंगे। पहला केस तो ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो आप, कहाँ? आप ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखिए आप ऑब्जेक्ट को, इमेज आपकी हमेशा सी और एफ के बीच में बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी और थोड़ी छोटी बनेगी, यानी कि डिमिनिश्ड बनेगी। उसके बाद अगला, when the object is at infinity, मैं इधर कर रहा हूँ इस तरफ। सर इसके पास दो ही केस है? हाँ, इसमें बस दो ही केस है। ओके सर। हाँ जी, ये सेकंड है। when the object
is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रख दिया जाए, तो आप ये देखिएगा कि जब इमेज इंफिनिटी पर बनती है तो रेज ऑफ लाइट क्या आ जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से भी पैरेलल आएंगी। तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से बनाएंगे कॉन्केव लेंस को। तो एक रे ऑफ लाइट तो ऐसे आई, तो इस रे ऑफ लाइट जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे कि फोकस से आ रही हो। ऐसे दूसरी रे ऑफ लाइट वो भी ऐसे आई पैरेलल, तो ये भी इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे कि फोकस से आ रही हो। तो ये फोकस पर हमारी इमेज बन गई। तो इमेज लेंस के केस में इमेज जो लेफ्ट साइड में बनती है वो क्या बनती है, वर्चुअल और डायरेक्ट। दूसरा, इमेज की पोजीशन साफ समझ में आ रही है कि एफ पर बन रही है, यानी कि फोकस पर बन रही है। तो डॉट साइज इमेज बन रही है। डॉट साइज मतलब पॉइंट साइज, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। और उसके अलावा कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है। बस तो हो गया, ये तीन ही इसके वो हो गए, नेचर हो गया, पोजीशन हो गया और साइज हो गया। इमेज फॉर्म्ड विल बी कैसी होगी, क्योंकि लेफ्ट में है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सेकंड, बिल्कुल पॉइंट साइज बन रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। देवांशी समझ में आ रहा है? हाईली डिमिनिश्ड। और बन कहां पर रही है, फोकस पर बन रही है। इमेज फॉर्म्ड विल बी एट एफ। तो कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। ठीक है, पार्थ समझ में आ रहा है? अच्छा, प्राजक्ता, सक्षम, युग, यस सर। आलकी, Yes. Yes, sir. ठीक है, इशिता, Yes, sir. क्षितिज, Yes, sir. इंदर, Yes, sir. आदित्य, अक्षत, न्यासा, Yes, sir. Yes, sir. गरिमा, Yes, sir. देवांशी, Yes, sir. अभी ठीक है, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वीडियो दिखाई दे रहा है? सर लेकिन 5 मिनट में लाइट चली जाएगी क्योंकि नोटिस आया था कि आर ब्लॉक की लाइट जाएगी। अच्छा, तो बता दिया था कि वो 8:40 पर जाएगी। नहीं सर, फोन फोन आया था इंटरकॉम पे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, तो जब आ जाए तो वीडियो देख लेना। ओके सर। हाँ, आगे करते हैं इसमें कॉन्केव लेंस का। कॉन्केव लेंस के क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। मैं ये मिटा दूं अगर नोट कर लिया हो सबने तो? Yes, सबने sir. नोट कर लिया हो तो मिटा दूं? यस सर। ठीक है।
नोट करेंगे an object is placed at a distance of 50 centimeter an object is placed an object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens of focal length from a concave lens from a concave lens of focal length 20 centimeter. Full stop. Find the nature and position of the image. Find the nature and position of the image. An object is placed at a distance of 50 centimeter. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है 50 सेंटीमीटर. चाहे जो हमारा लेंस है वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा. ठीक है, तो कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है. कितनी दूरी पर रखा गया है 50 सेंटीमीटर, तो ये हो गया -50 सेंटीमीटर. कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर बिकॉज इट इज कॉन्केव लेंस हो या मिरर हो, नेगेटिव में आएगा फोकल लेंथ. फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज. तो बाय लेंस फॉर्मूला वन अपॉन v माइनस वन अपॉन u इज इक्वल टू वन अपॉन f. वन अपॉन v माइनस वन अपॉन u कितना है -50. वन अपॉन -20 माइनस माइनस प्लस. वन अपॉन v प्लस वन अपॉन 50 इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 20. वन अपॉन 50 को इधर ले जाओ. वन अपॉन v इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 20 माइनस वन अपॉन 50. 20 और 50 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 100 ही होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता. बेटा समझ रहे हैं सभी बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, तो याद रखना फंडा कि कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, जहां भी कॉनकेव आ जाएगा फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव रहेगी. तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 20 और 50 का एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 100. 20 5 जा 100, 5 1 जा 5 -5. 50 2 जा 100, 2 1 जा 2 -2. 1 upon v is equal to -7 upon 100. Taking reciprocal both sides. V is equal to -100 upon 7 सेंटीमीटर. समझ गए बेटा? ये तो हो गई पोजीशन. और अगर कॉन्केव लेंस है तो नेचर के बारे में कुछ सोचना ही नहीं. कॉन्केव लेंस में तो दो ही केसेस होते हैं, और उन दोनों ही केसेस में हम ये जानते हैं कि उसका नेचर क्या होगा. उसका नेचर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्टिव होगा. Since it is a
concave lens so nature of image will be virtual and erect इमेज का नेचर वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा क्लियर है क्लियर है बेटा समझ गए सभी बच्चे Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए जी ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका कॉनकेव का कॉनकेव में असल में ज्यादा कोई क्वेश्चंस आते नहीं है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो सेकंड देखते हैं एन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 an object placed 50 centimeter from a lens an object placed 50 centimeter from a lens produces a virtual image produces a virtual image at a distance of 10 centimeter produces a virtual image at a distance of 10 centimeter at a distance of 10 centimeter in front of the lens. In front of the lens. Full stop. Draw a diagram to show the formation of image. Draw a diagram to show the formation of image. Formation of image. Full stop. Calculate focal length of the lens. Calculate focal length of the lens and magnification produced and magnification produced अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ना हमें ये मेंशन नहीं कर रखा है कि ये कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है ये चीज तो हमें मेंशन कर नहीं रखी है बस इन्होंने बोला है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में ही रखा जाता है ना तो u हो गया -50 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में बनती है चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो अभी कॉन्वेक्स लेंस जो है उसमें तो बस एक केस होता है पहला वाला जो केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है
बाकी जितने भी केसेस हैं सभी केसेस में वहां पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉनकेव लेंस में केवल 2 केसेस हैं और दोनों ही केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो वर्चुअल और इरेक्ट के चक्कर में मैं फंस गया हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। अगर मुझे ये पता चलेगा तभी तो ड्रॉ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तभी तो डायग्राम बना पाऊंगा। मुझे अभी यही नहीं पता है कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, क्या करें? आप ये देखिए वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा लेफ्ट में ही बनती है, तो इसका मतलब ये जो v है, हमें इमेज डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो जो v है v भी नेगेटिव में हो गया, तो v माइनस 10 हो गया। और मुझे फोकल लेंथ निकालना है। अब आप बिल्कुल समझदार हैं, देखिए फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ गई तो ये कॉनकेव लेंस है, और फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ गया तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। समझ गया मेरी बात? क्लियर है सभी को? Yes, sir. क्लियर है ना इतना? ठीक है, तो देखिएगा बाय लेंस फॉर्मूला वन अपॉन v माइनस वन अपॉन u इज इक्वल टू वन अपॉन f। पलट कर लिख दो, वन अपॉन f इधर ले आओ, वन अपॉन v उधर, माइनस वन अपॉन u, ऐसे वन अपॉन f इज इक्वल टू वन अपॉन v। v कितना है? माइनस 10, वन अपॉन माइनस 10 माइनस वन अपॉन u कितना है? माइनस 50, माइनस माइनस हो गया प्लस, वन अपॉन माइनस 10 मतलब माइनस वन अपॉन 10, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का वन अपॉन 50। अब 10 और 50 का एलसीएम ले लीजिए, 10 और 50 का एलसीएम तो 50 ही आएगा। 10 5 जा 50, 5 1 जा 5 विद अ माइनस साइन, माइनस 5, 50 1 जा 50, 1 1 जा 1 प्लस 1। माइनस 5 प्लस 1 हो गया माइनस 4, 1 अपॉन f इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 50। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा f और ये हो जाएगा माइनस 50 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 225 जा, तो f कितना आ गया? माइनस का 12.5 सेंटीमीटर। अब मेरा फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया, सिंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, so it must be a concave lens, it must be a concave lens। बेटा समझ में आ रहा है सबको? सभी को क्लियर है? बताइए, कॉनकेव लेंस हो गया ये, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव आ गई। Yes, sir. ठीक है, अब इतना आने के बाद उन्होंने बोला ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। डायग्राम बनाएंगे, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक फोकस है माइनस 12.5, एफ हो गया माइनस का 12.5
ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है -50 सेंटीमीटर पर, तो ये 2f हो गया। ऑब्जेक्ट को तो और दूर रखा जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, और इमेज किस तरीके से बनेगी कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये लेंस को टकराने के बाद कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे फोकस से होकर आई हो। दूसरी रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी ऐसे, तो ये दोनों के दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर गए, तो हमारा इमेज यहाँ बन गया ए डैश और बी डैश। बताइए जी, क्लियर है? क्लियर है, समझ गए? Yes, sir. और वो पूछ रहे हैं आपको मैग्निफिकेशन भी बताना है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है? मैग्निफिकेशन लेंस के केस में -v/u नहीं होता, सिर्फ v/u होता है, और या फिर h2/h1 बोल दो, है ना? दोनों तरीके से निकाला जा सकता है, पर मेरे पास v और u है तो मैं v और u यूज करूंगा। और v कितना है -10, और u कितना है -50। माइनस से माइनस कर दिया, मैग्निफिकेशन हो गया बेटा 0.2। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस, बस 1 मिनट वेट कर लीजिए, मैं जरा पानी पीकर आ रहा हूँ, 1 मिनट में कंटिन्यू कर रहे हैं। पावर ऑफ अ लेंस नोट करेंगे। The power of a lens is a measure of the power of a lens is a measure of the degree of convergence, measure of the degree of convergence or divergence of light rays falling on it, falling on it, ठीक है? और एक दूसरी डेफिनेशन की है, the power of a lens is defined as the power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length in meters, as the reciprocal of its focal length in meters। अगर हमारे को फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करिए और उसका रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, पावर आ जाएगी लेंस की। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? Yes, sir. है ना? इसका फॉर्मूला लिखिएगा।
फॉर्मूला लिखें, पावर ऑफ अ लेंस मतलब P is equal to 1 upon F, where F should be in meters. जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में ना रहकर मीटर में आप निकालेंगे। फिर ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज DIOPTRE, डायोप्टर। डायोप्टर बोलते हैं इसको कि पावर की ऐसा यूनिट ये होती है डायोप्टर। ठीक है, बस बेटा लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, और इतना ही कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा, पूरी कंप्लीट क्लास लगेगी नहीं, मुझे लग रहा है आधे घंटे में निपट जाएगा। तो नेक्स्ट जो साइंस का टर्न पड़ेगा उसमें रिफ्रैक्शन कंप्लीट करा देंगे, तो आपका लाइट वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और काफी बच्चों ने मेरे को भेज दिए अपने नोट्स, जिन बच्चों ने नहीं भेजे हैं वो आप मेरे को मंडे तक भेजिए, आपके पास आज का भी टाइम है, कल का भी टाइम है, कर लीजिए। ठीक है, Thank you, sir. चलिए जी, Thank ओके you, sir. Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके।